तुलसी काष्ठ संभूता यो मालाम बहते नर फलम यक्षत दैत्यारी प्रदक्षम द्वारकोद्भव। पूर्व में भी आपने पद्म पुराण में भी महात्म्य सुना है, जो व्यक्ति काष्ठ की तुलसी के बने दानों की माला अपने कंठ में पहनते हैं, उन्हें भगवान मुरारी नित्य घर पर रहते हुए भी द्वारका में वास करने का पुण्य प्रदानित करते हैं। एक बार फिर सुनोगे, जो तुलसी धारण करते हैं कंठ में, वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, लहसुन प्याज तक का खाने का परहेज करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो दिल्ली में रहते हुए भी द्वारका में ही रहने का पुण्य प्राप्त होता है। जिनके घर में तुलसी पूजी जाती है, कंठ में तुलसी पहनते हैं। अपने अपने घरों में रहते हुए भी श्री द्वारका जी में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए सब घटमल्ला डाल लो अपनी अपने गले में, ये परमिट है सनातन का। सब गले में तुलसी पहनो। एकादशी की महिमा बढ़ जाती है तुलसी से। तो दान पुण्य सदकर्म, पुरुष लोग जनेऊ पहन करके दान करते हैं तो उस दान का कई गुना फल बढ़ जाता है। ये तो ग्रंथ में वर्णन है जनेऊ। आजकल तो लोग विवाह के समय पर वैसे तो शेर जैसी पिंड लेके घूमते हैं, वैसे तो जनेऊ पहनते नहीं है, एक रेडीमेड जनेऊ डाल देते हैं विवाह के समय पर कोट के ऊपर, हमने देखा है। वैसे नहीं पहनते जनेऊ। जनेऊ की इतनी बड़ी महिमा है कि किया गया सदकर्म तत्काल 10 गुना हो जाता है। फिर कहते हैं ऐसा है बेटा, वैसा है। संस्कार क्या दे रहे हैं? पापा जनेऊ नहीं पहनता तो बेटा कहां से पहनेगा? हमारे आग्रह पर ही, हमारे निवेदन पर ही ये करके आप देख लें। बच्चों को चोटी जनेऊ, सुबह पूजा में उन्हें धोती कुर्ता पहनाकर उन्हें पूजा में उठाइए। अरे ये तो कभी तुम्हें जीवन में अपने आप से अलग नहीं कर सकते। कोई पेड़ सूख रहा है तो उसमें गलती माली की भी है, उसको ठीक से उसका उत्कर्ष नहीं कर रहा है, निराई गुड़ाई नहीं कर रहा है। इन बच्चों को बहुत ऊंचा बनाने के लिए सदैव से माता पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है शुरू से। पर आपके पास तो टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। पुरुष लोग जनेऊ पहनकर किए गए सदकर्म का बहुत बड़ा गुना फल प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से तुलसी रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग भी किए गए सदकर्म का अनंत गुना फल प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक में यही लिखा है, तुलसी काष्ठ संभूता यो मालाम बहते नर। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनते हैं, फलम यक्षत दैत्यारी, यहाँ देते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब समाप्त हो जाते हैं। प्रत्यम द्वारकाद भवम, घर पर रहते हुए भी वो श्री द्वारका जी में रहने का पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसा वर्णन ग्रंथ में है।